अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंतज़ार की माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी इंतज़ार इतना तवील नहीं था, वरना कई बैंकों में तो मैनेजर आधे आधे घंटे तक अपनी कुर्सी पर नहीं होते। जी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं एक बैंक से सिर्फ इसी वजह से आ रही हूँ। हम तो कोशिश करते हैं कि हर हालत में कस्टमर को प्रायोरिटी दी जाए। आप प्लीज़ बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे मेरी वालदा का बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। यकीनन जहाँ आप जैसे मैनेजर हो वहाँ कोई मसला हो भी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप मुझे फॉर्म दे दें और फॉर्मेलिटीज़ बता दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जी जी बिल्कुल। फॉर्म तो आप ले आई हैं, अकाउंट तो खुलवाना है। मुझे कौन सा अपना अकाउंट खुलवाना है, मुझे तो अम्मी का अकाउंट खुलवाना है। और इनकी अम्मी तो बेचारी बीमार रहती हैं, बैंक नहीं जा सकती। तो क्या हुआ, मैनेजर साहब को घर पे ही बुला लेते हैं। तो मैडम कब बुलवा रही हो मैनेजर साहब को? बुलवा लेंगे यार, इतनी जल्दी भी क्या है। ज़्यादा देर करोगी तो शक्ल भूल जाएगा तुम्हारी। अच्छा जी, आप हमारी शक्लें भूल गए जो वो मैनेजर भूल जाएगा। अरे हम इतना वक्फा देते ही कहाँ हैं। जिस दिन भूल गए ना उस दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आप ना बताएं, हमें अंदाज़ा है। अच्छा, अब सब अपनी चोचें बंद रखो। हेलो, कौन नासिर साहब बात कर रहे हैं? जी मैं नासिर ही बात कर रहा हूँ। जी मैं अंबर बात कर रही हूँ। याद है कल मैं आई थी नए अकाउंट का फॉर्म लेने? जी याद है। हम अपने कस्टमर्स को कहाँ भूल सकते हैं भला? अभी हम कस्टमर बने कहाँ हैं आपके? अच्छा ये बताएं, आप सिर्फ लड़कियों को याद रखते हैं या फिर सारे कस्टमर्स को? लड़कियाँ भी तो कस्टमर्स ही होती हैं। फिर आप कब आ रही हैं? आना ही तो बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों, कोई काम पड़ गया क्या? नहीं, आज आपके पास आने के अलावा मैंने कोई भी काम नहीं रखा था। दरअसल मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मैंने फॉर्म भी उन्हीं के लिए लिया था। ओहो। दरअसल कुछ चेक ऐसे हैं जो उनके अकाउंट में फौरी जमा कराना ज़रूरी है, वरना तो 1-2 दिन की बात होती तो कोई मसला ही नहीं था। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ, फिर उन्हें मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ये तकलीफ़ कर लें तो क्या ही बात है नासिर साहब, मैं आपकी बहुत मशकूर होंगी और फिर आइंदा हम भी आपका ख्याल रखेंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारी कस्टमर सर्विस का हिस्सा है। ओके बाय। वाह भाई, खुद आने के लिए तैयार हो गया। जनाब, कांटे पे चारा ही ऐसा लगा है कि हर मछली मुंह मारने के लिए बेचैन है। अरे मछली नहीं, मगरमच्छ है। हेलो यासीन। जी सर। यार मेरी गाड़ी कब आएगी? आपकी गाड़ी तो शाम तक वापस आएगी। चलिए ठीक है। ओहो, बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो ऑटो में जाना पड़ेगा। ओके। हेलो सलामकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ हैं आप? मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। जी बस मैं पहुंच गया हूँ, मेरा ख्याल है 1 मिनट। आ गया बस मैंने। तो आप कहाँ हैं? जी मैं ब्लू कलर की ऑल्टो में हूँ। आ जाओ।
चलें? चलें। चलें? कहाँ चले मैडम? चल हीरो, नीचे उतरो, चल कौन हो भाई? नीचे उतरो। हीरो। कौन हो भाई? कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? कैट डाउन करा। क्या मिल जाएगा, सब बता देंगे। क्या चाहते क्या हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो भाई? चुप, कैट डाउन करा। छोड़ो यार मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? प्लीज मेरी आंखों से पट्टी तो खोले। क्यों? मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई? ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? क्यों? पसंद नहीं आई? धोखा दिया तुमने मुझे, अच्छा नहीं होगा। ओ मिस्टर, ये तुम्हारे बैंक में कोई तुम्हारी मुलाजमा नहीं है और ना ही तुम्हारी बीवी और ना ही महबूबा जो तुम्हें धोखा देगी। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? 20 लाख रुपए तेरी जान की कीमत। हाँ, बस 20 लाख रुपए तेरी जान की कीमत, जो तुझे बहुत कीमती है। वरना हमारे लिए तो तू बेकार है, समझा? मगर इतने नहीं है मेरे पास। ये ऐसे नहीं मानने वाला। मान जा मेरे मैनेजर, वरना जान तो जाएगी जाएगी और हमारे दरमियान बनी तस्वीरें नेट पे चले जाएंगी तो कैसी लगेंगी? कैमरा लाओ। प्लीज नहीं, खुदा के लिए ये मत करें प्लीज। दो खूबसूरत लड़कियों के दरमियान तुम्हारी शर्ट उतरी तस्वीर अच्छी आएगी। प्लीज खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज मत करें। चलो ठीक है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, तो मेरी दोस्त के साथ ही तस्वीर बनवा लो। चल कोट उतार, मैं इसकी शर्ट उतार। नहीं, मत करें मेरे साथ ऐसा, प्लीज प्लीज मत करें। अच्छा, चल मानी तेरी बात, 9 लाख पे डन करते हैं। मिला आपने कैशियर को फोन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, समझा? मिला फोन। अच्छा मिलाता हूँ मैं। हेलो अकरम, देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मसला है? ओ भाई यार, मेरी चाबी तो दे दो भाई। ओ भाई चाबी। कासिम जी, मसला है? ओ भाई यार, मेरी चाबी तो दे दो भाई। ओ भाई चाबी। अजीब आदमी है यार। हेलो, हाँ बोल। हाँ काम हो गया। काम हो गया, चल ठीक है, काम हो गया। इसकी आंखों पे पट्टी बांधो और इसे बैंक के आसपास उतार दो, बेचारे की नौकरी तो बच जाएगी। 19 अक्टूबर को सरसैयद थाने में मुकामी बैंक मैनेजर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे खातून ने न्यू अकाउंट खुलवाने के बहाने दोरा जी के किसी मुकाम पर बुलवाया। वो फॉर्म लेकर पहुंचा तो उसे एक लड़की समेत 2 अफराद ने अगवा कर लिया। असले के जोर पर तावान मांगा गया, 9 लाख में डील हुई। कैशियर से तावान मंगवाकर मैनेजर को रिहा कर दिया गया।
ये एक शॉर्ट टाइम किडनैपिंग की वारदात थी, लेकिन मुद्दई को अगवाकारों का नंबर और ना ही लोकेशन का अंदाजा हो सका था। अगर कोई आपको फोन करके घर पे बुलाए तो आप बैंक छोड़ के चले जाते हैं। सर, हमारी कस्टमर सर्विसेज में ये ऑप्शन है कि बहालत मजबूरी हम घर में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक में आपकी क्या पोस्ट है? सर मैं कैशियर हूँ। 9 लाख की रकम निकाल कर आप देने पहुंच गए। सर मैनेजर साहब का हुक्म था इसलिए जाना पड़ा सर। चाहे वो गैर कानूनी हो, क्या बैंक ने आपको इजाजत दे रखी है कि आप अपनी जाती जरूरत के तहत जितना चाहे बैंक से कैश निकाल कर रोड पर मंगवा लें? सर, मैं मजबूर था, मेरे सर पर मौत मंडराई थी और फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में अपने अकाउंट से रिप्लेस करवा दूंगा। मोहतरमा का नंबर है जिनका फोन आया था? जी सर, उनका नंबर था मेरे पास, मगर वो मोबाइल तो उन लोगों ने ले लिया मुझे। ओहो, आपको अपना नंबर भी याद है या वो भी भूल गए? जी सर, वो तो याद है। चलें ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि हेड मोरर के पास जाएं और मुकम्मल अपनी रिपोर्ट लिखवा दें। वैसे ये बात आपको माननी पड़ेगी कि गलती आपकी अपनी है। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे इस बात का एहसास है। बाद अज़ मर। खैर, अब ये केस CPLC और AVCC के हवाले करना ही पड़ेगा। नासिर साहब, मुझे आपसे ये कहना था कि कुछ भी कहो, बैंक के करारे नोटों की बात ही कुछ और है। जी हाँ, खुशबू आती है इनमें से। हाँ, जितने ज्यादा होते हैं ना उतनी ज्यादा खुशबू आती है। पहले कभी देखे इतने सारे नोट एक साथ? अब तो देख लिए ना। आखिर प्लान किसका था? अरे आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे मैडम। बराए मेहरबानी हर डील के बाद सताया ना करें। इसका ये कमाल है कि बैंक मैनेजर को चपरासी बना देती है। अरे यार, एक बात बताओ, ये लोग लुटने के बाद पुलिस के पास नहीं जाते क्या? कैसे जाएंगे? वो किस मुंह से करेंगे? नौकरी दांव पे लग जाएगी। और वैसे भी हमारा अता पता तो इनके पास होता नहीं, क्योंकि जाते हुए वो अपने मोबाइल हमें गिफ्ट कर जाते हैं। मोकामी पुलिस ने इस केस को एंटी वायलेंट क्राइम सेल के हवाले कर दिया। पुलिस केस को आगे करके फारिग हो गई, लेकिन मुल्जिमान फारिग नहीं थे। ठीक 1 माह बाद 19 नवंबर को मुल्जिमान ने एक और बैंक के मैनेजर को इसी तरह अगवा किया। अंबर, उठो यार। राबिया, उठो यार। राबिया, अंबर। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हो? अरे उठो यार, फोन करो, 12 बज गए। मेरे पास नंबर कहाँ है? तुम्हें कल कार्ड दिया तो था। अच्छा, पर्स में होगा। ये गुलाम अली मैनेजर कैसा है? ओहो, तुम्हें क्या रिश्ता भेजना है अपना? अरे भाई फोन करो और बैंक अकाउंट खुलवाओ अपनी बहन का। अच्छा, लगता है मुझसे ज़्यादा तुम लोगों को जल्दी अकाउंट खुलवाने की। हेलो। हेलो जी, आप गुलाम अली मैनेजर बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ, फरमाइए। जी, मैं अंबर बात कर रही हूँ। मुझे अपनी बहन का अकाउंट खुलवाना है, वो कोरिया से आई हैं, बस उसी बारे में मालूमात लेनी थी। जी क्यों नहीं, इन शॉर्ट मैं आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। देखिए, आपकी सर्विसेज के बारे में तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या आप अभी इस वक्त फॉर्म लेके आ सकते हैं? नहीं, ये तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कीजिए, आप तशरीफ ले आइए और मुकम्मल मालूमात के साथ फॉर्म भी ले जाइए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो तो कह रहा है
कि अकाउंट खुद खुलवाने आना पड़ेगा। क्यों आने पर तैयार नहीं है क्या? इनकार तो नहीं किया, लेकिन आने का भी नहीं कहा। हाँ, उस बेचारे को क्या पता कि फोन पर बात करने वाली कितनी खूबसूरत है। अरे अगर इस तरह वो फोन कॉल्स पे आने लगे ना तो चल चुका उनका काम। यार तुम फिर सो रही हो? उठो यार, तुम दोनों फ्रेश हो जब तक मैं ज़हीर को सारी सूरत बता के आता हूँ, ठीक है? उठ जाए यार राबिया, वाकई देर हो गई, 12 बज रहे हैं। ये बात अपने दिमाग में रखना कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का ब्लंडर नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? कम इन। जी आइए आइए, तशरीफ लाइए। ठीक है सर, जिस तरह आपने कहा है मैं उसी तरह का स्टेटमेंट बना के उनको भेज देता हूँ। बिल्कुल, और उनको समझा दिएगा कि हमारी भी कुछ लिमिटेशन होती है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अब आप जा सकते हैं। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंबर नाम है मेरा। सुबह आपसे फ़ोन पर बात हुई थी। ओह अच्छा अच्छा, जी मैं समझ गया। न्यू अकाउंट के फॉर्म के लिए बात की थी ना आपने? अगर आप फॉर्म भिजवा देते या फिर ख़ुद ले आते तो आपकी मेज़बानी का मौका भी मिल जाता हमें और आप बोर भी नहीं होते। दरअसल हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, काम कुछ इतना ज़्यादा था कि आपको जहमत देना पड़ी। लेकिन आप कस्टमर सर्विस के तो बड़े दावे करते हैं। मैं फिर आपसे माज़रत चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको कंप्लेन नहीं होगी इंशाल्लाह। दरअसल मेरी सिस्टर कोरिया से आई हैं और अकाउंट तो मुझे उन्हीं का ओपन करवाना है। अच्छा, बहन का अकाउंट खुलवाना है? मैं भी आपको फॉर्म दे देता हूँ। आप तो जानते हैं फॉरेंस में कस्टमर की एक कॉल पे मैनेजर खुद घर पे तशरीफ़ ले आते हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ वहीं पूरी हो जाती हैं। लेकिन आपका भी क्या कसूर है, अभी हमारे यहाँ कस्टमर को वो फैसिलिटीज़ ही नहीं दी जाती। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमारे कस्टमर को कोई शिकायत ना हो। चलें देखते हैं, अभी तो इब्तिदा है। ठीक है, फिर आप मुझे फॉर्म दे दीजिए। फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। पहले आप ये बताइए, चाय पियेंगी या कॉफ़ी? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे बस 2 मिनट लगेंगे। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या रहा? हम जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। फॉर्म लेकर आ गई, अब कल कॉल करते। आज क्यों नहीं? हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। समझ में आती है। शुक्र है, तुम्हारी भी समझ में आती है। चलें? चलो। फरमाइए, कैसे फ़ोन किया? वो सिस्टर ने फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। क्या नहीं समझ आ रहा आपको? अगर आप जहमत गवारा करें तो घर आ जाएं, चाय भी पी लीजिएगा और फॉर्म भी देख लीजिएगा। एक्चुअली बैंक टाइम में निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बैंक का काम तो बैंक टाइमिंग में होता है ना। दरअसल मैं चाह रही थी कि अगर आप आज ही घर आ जाएं तो मैं कुछ डिपॉजिट आपके हाथ जमा करवा दूं ताकि वो आज ही बैंक में जमा हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। आप एड्रेस समझा दीजिए। जी लिखें। और आप कोई भी मैनेजर अगवा नहीं। सर प्लानिंग क्या होगी? सर अभी अभी मेरे पास एक अंबर नामी खातून का फ़ोन आया है। क्या कह रही थी? सर वो अपने वालिद का अकाउंट खुलवाना चाहती हैं और फॉर्म के साथ मुझे घर बुलाया। जी जी सीधे आए, ये वाइट गाड़ी मेरी है। जी जी जी, ओके ओके। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं भी अभी ही पहुंचा हूँ तकरीबन। और रास्ता मिल गया था आपको? अरे जनाब, ये पूरा इलाका मेरा देखा वाला है। जी चल बच्चे, वो तो ही तेरी बातें। नीचे उतर, तुझे बताता हूँ मैं। कौन है भाई आप? क्या हो गया? नीचे उतर। मैं इधर आपको होने के बच्चे नीचे उतर। नीचे उतर। उतर, राज को अंदर। क्या करा है मैंने? बैठ। मैंने करा क्या है? मुझे बताओ। कौन है आप? मैंने क्या किया? आप कौन है भाई? क्या करा मैंने यार? तो भाई कौन हो आप लोग यार? क्या हो गया? हो गया? मुझे बताया। डाउन कर इसका। नीचे। क्या करा है मैंने? बताया तो अब मुझे।
ये क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? सिंपल बात है, तलाशी ले रहा हूँ। दहशतगर्दी का दौर है, यही देख रहे हैं कि कहीं तू अपने साथ बम तो लेके नहीं आया। कंगला ये साला। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं अगर बैग नहीं पहुंचा तो हलचल बच जाएगी वहाँ, और ये भी मुमकिन है कि वो पुलिस पे इत्तला कर दे। अच्छा, तो तू डरा रहा है हमें? जितनी जल्दी तुझे, हमें उससे ज्यादा जल्दी है, और हमारे पास भी उतना ही वक्त है जितना बैंक के पास है। पुलिस की धमकी देता है? अच्छा ये बता, तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? क्या मतलब? उर्दू बोल रही है वो। बैंक में फोन करो और 15 लाख रुपए मंगवाओ। 15 लाख? नहीं है मेरे पास, और मैं क्यों दूं? हम सख्ती करना नहीं चाहते, और तुम हमें मजबूर ना ही करो ना तो ज्यादा बेहतर है। मैं सच कह रहा हूँ। अगर टाइम गुजर गया ना तो बैंक वालों को तेरी लाश ले जानी पड़ेगी। खुदा के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चे। हम भी तो उन्हीं का ख्याल कर रहे हैं। चलो फोन निकाल, और जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए उसको, समझा? जल्दी। हाँ, हेलो काशिफ। अगर ऐसे लोगों की बचपन की हिस्ट्री देखी जाए, अंबर जैसे लोगों की, तो ये निगलेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी ना होने की वजह से ये आगे चल के एंटी सोशल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होते हैं, और जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी तकलीफ़ का और अजियत का बायस होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। काशिफ जी, पैसे लाए हो? जी। खोल के देखो। बंद करो। चाबी दो। चाबी? हाँ चाबी। सर पहले मुझसे अंबर नामी लड़की ने फ़ोन पर रब्ता किया था। मुझसे उन्होंने बोला फॉरेन में तो इस तरह सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मैं अपना फ़र्ज अंजाम देने के लिए सर डिलीवरी देने गया था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया मुझको। सर मैं सड़क पर आ जाऊंगा अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे। मैं लूट चुका हूँ सर पूरी तरह। पुलिस ज़राए के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बैंक मैनेजरों का अगवा और फिर मुख्तसर टाइम में तावान वसूल करके उन्हें रिहा करने की वारदातें आए रोज़ हो रही थीं। इस शॉर्ट टाइम किडनैपिंग ने न सिर्फ पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया था, बल्कि बैंक मुलाजमान में भी खौफ पैदा हो गया था। आला हुकाम ने इस केस को AVCC के हवाले करते हुए पूरी प्लानिंग के साथ फौरी एक्शन लेने की हिदायत जारी कर दी थी। वारदातों के तसलसल से तो ये पता चलता है कि ये एक गिरोह है जिसमें जवान लड़कियां शामिल हैं और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ करती हैं। सर ये कुछ ज़्यादा ही मुनज़्ज़म है, वरना मुजरिम कहीं तो गलती करता है, जबकि इन्होंने अब तक ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा। सुराग ढूंढना पड़ता है। अगर उनके नंबर ना सही तो मैनेजर हजरात के तो नंबर हैं, और फिर हमारे साथ CPLC काम कर रही है, फिर क्या परेशानी है? सर गलती तो मैनेजरों को भी है। खूबसूरत लड़कियों के चेहरे पे नज़र रखते हैं सर, उनकी करतूतों पर नहीं, और इसीलिए सजा भी तो भुगतते हैं। इन बातों के बावजूद हमें गिरोह को पकड़ना चाहिए, और अब कोई भी मैनेजर अगवा नहीं होगा। सर प्लानिंग क्या होगी? तमाम बैंक ब्रांचों में हिदायत जारी करो कि कोई भी मैनेजर किसी भी कस्टमर के साथ हमें इत्तला दिए बगैर जाएगा नहीं, और अगर किसी लड़की का फ़ोन आ जाए तो इनकार करेगा। और हाँ, मेरा पर्सनल नंबर भी दे दो। ठीक है सर। अब मैं ये चाह रहा था कि सर हम थोड़ा सा मैनेजर को भी बुला के उनसे मीटिंग करके हम थोड़ा गाइड कर रहे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, डोंट यू वरी, मैं खुद आऊँगा आपके पास। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। बड़ा ही शरीफ आदमी था, फौरन ही आने को तैयार हो गया। शरीफ आदमी है तो पैसे भी ज़्यादा देगा। वैसे कब आ रहे हैं साहब? मैं कल उससे कॉल करूंगी। अरे तुमने तो अपने घर का सही एड्रेस लिखवा दिया। तो क्या हुआ, वैसे भी हमें पहली को तो घर छोड़ना ही था। अब हम ऐसा करेंगे, वारदात वाले दिन ही घर छोड़ देंगे। कौन कौन जाएगा इस्तकबाल के लिए?
इस दफ़ा मैं अकेली ही जाऊँ। सर, कैबिल का मैनेजर रहमान आफरीदी बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए। सर, अभी अभी मेरे पास एक अंबर नामी खातून का फ़ोन आया है। क्या कह रही थी? सर, वो अपने वालिद का अकाउंट खुलवाना चाहती हैं और फॉर्म के साथ मुझे घर बुलाया है। आपने क्या जवाब दिया? जी सर, मैंने बिल्कुल ये कहा कि कल फ़ोन करके मालूम कर लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। सुने, आप ज़रूर जाएं। मेरा आदमी आकर आपको सब कुछ समझा देगा। SHO साहब, कोई रिस्क तो नहीं है इस काम में? नहीं नहीं, आप बेफिक्र हो जाए, हम आपसे चंद गज के फासले पर होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2 मोबाइल रखिएगा, एक सामने एक छुपा के। चलें, ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर, ये भी मुमकिन है कि ये असल में कस्टमर है। अगर लड़की अकेली है और उसे कोई कवर नहीं कर रहा तो फिर असली कस्टमर हो सकती है। लेकिन सबसे अहम बात जो है, जो हमारी मदद करेगी, वो लड़की का नंबर है जिस पर CPLC मुसलसल काम कर रही है। जल्दी फैसला कर ले, ये मारू गोली। मैं 5 तक गिनूंगा। 1 2 3। बस बस बस, 1 मिनट। 10 लाख 10 लाख 10 लाख, प्लीज प्लीज। 15 लाख नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज। बस कर दे भाई, वहीं कत्ल करने का इरादा है क्या? कत्ल? कत्ल की क्या ज़रूरत है? ये मार धाड़ तो दूसरे करते हैं, हमारे क्लाइंट तो प्यार से ही सब कुछ दे देते हैं। अभी भी सोच लें, वरना हम चलें साथ। नहीं, उसमें ज़्यादा खतरा है। रोड पे कोई गड़बड़ हो गई तो? मैं अकेली जाऊंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी वो अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे खुशी खुशी ले आएगा। ले भाई संभाल, ये तो गई तेरे हाथ से। भूल है तेरी, शेरनी कहीं भी फिरती रहे, आती शेर के पास वापस है। मेरी छोड़ो और अपनी फिक्र करो। ये राबिया क्यों नहीं आई अभी तक? जरा उसकी तो खबर लो। उसे पता है मैं अकेला ही काफी हूँ। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। सुनो, तुम मुझे जरा चौक से दूर उतार दो। हाँ, क्यों नहीं? और तुम गुंडे लगाओ। कब आएगा ये? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, कहाँ हैं आप? जी, मैं स्कूल के पास आ चुका हूँ। ये सफ़ेद गाड़ी में? जी जी बिल्कुल, वाइट करोला में। अच्छा चलें, ठीक है, आ गया, तुम जाओ। जी जैसे वो बैंक मैनेजर को ब्लैकमेल करती थी, वापस छूट जाने के बाद भी वो इसलिए ये सब नहीं कहते थे या नहीं कह पाते थे क्योंकि उनको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती थी कि क्या कहेंगे लोग कि एक लड़की के कहने पे आके उन्होंने अपनी, उसकी वजह से उनका कैरियर भी तबाह हो सकता था, उनकी फैमिली भी तबाह हो सकती थी। ये 2 एस्पेक्ट थे जिसकी वजह से वो अपनी जगह नहीं चेंज कर रहे थे। बैंक मैनेजर जो कि अपनी सोसाइटी में एक नाम रखता है, एक अहमियत रखता है, उसको सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र होती है वो सोशल रिजेक्शन की फ़िक्र होती है कि अगर ऐसा मैं करूँगा और बाद में मुझे सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है, तो अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आगे उसका कैरियर का क्या होगा, उसकी फैमिली का क्या होगा। सोशल रिजेक्शन की वजह से कि मेरे लोग, मेरे ऑफिस वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो बड़ी से बड़ी रकम देने के लिए भी तैयार रहते हैं।
बताता हूँ। देखो बहुत ज़्यादा होशियारी से, ठीक है, सही मकाम पर पहुँच गए। देखो तुम लोग सब चौकन्ने रहो और तुम्हें काम करो, मज़ीद नफरी मंगाओ, मोबाइल भी मंगाओ, ठीक है, और तुम लोग मेरे साथ चलो, जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना, ठीक है, और मेरे साथ आओ। जल्दी से अपना फॉर्म ले आइए, क्योंकि ड्यूरिंग जॉब आवर्स आया हूँ, वापस बैंक भी जाना है। और अपने फादर भी बुलवा लीजिए ना। मैं बुलवाती हूँ। अब्बा हुजूर, आ जाइए, इन्हें जरा जल्दी है। ये क्या है? क्यों? बाप पसंद नहीं आए? गौर से देखो, मेरे ना सही तुम्हारे ही बाप होंगे। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? बड़ी जल्दी रास्ते पे आ गया। 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तेरे पास ना सही, तेरे बैंक में तो होंगे। जल्दी कर। जल्दी फैसला कर ले, ये मारू गोली। मैं 5 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। बस बस बस, 1 मिनट। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, प्लीज प्लीज। 15 लाख नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज। हटा ले, वरना बेचारा गोली खाए बगैर ही मर जाएगा। चल फोन मिला, मान लिए तेरी बात, और लाउड स्पीकर ऑन करना। ठीक है ठीक है ठीक है। एक हेलो। हाँ कामरान, मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल कर मुझ तक पहुंचाओ। मैं तुम्हें एड्रेस लिखवाता हूँ, जरा इमरजेंसी हो गई है। ठीक है सर, आप मुझे अपना एड्रेस बताएं। हाँ लिखो। होल्ड। 1 मिनट। उसे वहीं बुला, दोरा जी पे। हाँ कामरान। सर कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। 2 घंटे बहुत ज्यादा है, जल्दी हो, मैं इमरजेंसी में हूँ। ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ क्या रिपोर्ट है? सर आप लोग कहाँ पे हैं अभी? हाँ हाँ मैं लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। सर अभी अभी मुझे रहमान का फ़ोन आया था और उसको किसी ने अगवा कर लिया है, और मैंने कैशियर बन के बात की थी सर अभी। ये कंफर्म है? वेरी गुड। ये बात तो कंफर्म है कि रहमान अगवा हो गया। तो फिर क्या करना है? अब तुमने ये करना है कि इस दीवार को कूदना है। अब तो बहुत होशियारी से। बहुत ज्यादा है, लेकिन तेरे लिए अच्छा है। तू 2 घंटे और सांस ले लेगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए मैंने सब कुछ दे दिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे। हाँ लेकिन मजबूरी है हमारी। तूने घर जो देख लिया है हमारा, तो सीधा यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएगा ना? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी बात पे आप यकीन तो रखिए। कैसे करें हम तेरा यकीन? यकीन करने के लिए ही मारना पड़ेगा तुझे। चलो ठीक है, कर देते रहे। मेरे पीछे तो यहाँ तक आया है ना, तो मेरे साथ एक तस्वीर भी बना ले, यादगार रहेगी और पसंद भी आएगी तुझे। चल आसिफ, मेरे साथ तस्वीर तो बना। यार मोबाइल वो दूसरे रूम में, मैं ले गया। खबरदार, आ गई ना कानून के शिकंजे में। बड़ी तस्वीरें खिंचवाने का शौक है ना, हम खींचेंगे तेरी तस्वीर। घर का कोना कोना छानो। सर चलो इसको लेके चलो। चलो बैग उठा अपना। चल चल बैग उठा अपना। चल। सीपीएससी और एवीसीसी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बैंक मैनेजरों के अगवा में मुलविस गिरोह की सरबराह अंबर को उसके 2 साथियों समेत नाजमाबाद से गिरफ्तार करके 2 पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली।
एसएसपी मुकद्दस हैदर ने सीपीएलसी चीफ अहमद चुनाई की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्जिमान गुज़श्ता 7 माह से शहर में सरगर्म थे, मुल्की और गैर मुल्की बैंक मैनेजरों को अगवा में मुलविस थे। ताहम सिर्फ 2 वारदातों के मुकदमात दर्ज किए गए थे। जो मेरी आंखों से ख्वाब देखो तो एक शब भी ना सो सकोगे, कि लाख चाहो ना हंस सकोगे, 1000 चाहो न रो सकोगे।